इधर घूमेंगे ना फ्रेम खराब हो जाएगा। अब टिकट लेकर फिर देखिए सीए लागू कर दिया। क्या लगता है कि बीजेपी केंद्र सरकार की क्या नीति है 2024 की? देखिए सीए तो इसलिए लाया गया, सीए तो ये लोग चाहते थे पहले से लाना, लेकिन कल जिस तरीके से आनंद फानन में शाम को सीए की घोषणा की गई, ये सीधे सीधे लगता है कि देश के अंदर लोगों के अंदर जो चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिसने देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको कैसे मैनेज कर लिया जाए। और आज के हिंदी अखबारों को देख करके हम यही जो अंदाज़ा था वही हुआ। सारे फ्रंट पेज के बड़े बड़े जो न्यूज़ हैं वो सिर्फ सीए पे है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, एसबीआई के बहाने सरकार को जो फटकार लगाई है उसको साइड में रख दिया गया। यही बीजेपी चाहती थी, लेकिन ये मैनेजमेंट ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज शाम को जो रिपोर्ट आएगी कि किस कंपनी ने कितने नकली असली कंपनी ने कितने विदेशी कंपनियों ने कितना चंदा दिया और भाजपा को कितना चंदा मिला, सब लोग जानते हैं कि 90% मिला। वही मैं आ रहा हूँ, सीए पे ही आ रहा हूँ। तो इसी को मैनेज करने के लिए सीए लाया गया। सीए जब लाया गया था उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें धर्म के नाम पर किसी तरीके का भेदभाव की बात नहीं है, धर्म के नाम पे आप नागरिकता नहीं डिफाइन कर सकते हैं, सीए वो कर रहा है, इसमें तर्क नहीं है। बीजेपी के लोग आंसू बहा रहे हैं कि जो पड़ोस के मुल्क हैं वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम अपने देश की नागरिकता दे रहे हैं, तो श्रीलंका जैसा राज्य देश, वहां पे तो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, तो उनको नागरिकता आप क्यों नहीं देंगे। या जो सिंध के इलाके में बिहारी मुसलमान हैं, जिनको बिहारी मुसलमान कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले, अगर वो हिंदी भाषी हैं तो उनको बिहारी मुसलमान लोग कहते हैं, वो अगर वहां गरीब हैं, वो उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो आप क्यों नहीं देंगे। पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान क्यों नहीं देंगे उनकी नागरिकता, सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है, सबसे ज्यादा भेदभाव उनके साथ हो रहा है। नेपाल में अगर कोई मुसलमान है तो क्यों नहीं देंगे। असल मकसद इनका कोई बाहर के अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर जो अल्पसंख्यक है उनको दिखाना है कि तुमको हम दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और तुम्हारे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हम हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता नहीं देंगे। ये भाजपा का कोशिश है। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। एनआरसी और सीए का एक पैकेज ले लीजिएगा, देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि इनका मकसद क्या है। एनआरसी में एक कह रहे हैं कि 76 से पहले का डॉक्यूमेंट दीजिए। जिन गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो लोग यहाँ से वहाँ रह रहे हैं, जिनके घरों में आग लग जा रहा है, जिनके यहाँ बाढ़ आ रही है, जो गरीब हैं, बहुत झोपड़ी जिनका है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भूमिहीन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वैसे लोगों को आप बाहर निकाल देंगे और सीए के माध्यम से गिनती के कुछ लोगों को आप ले आएंगे। तो सरकार तो तय करती थी, जनता का अधिकार था कि हम सरकार चुनेंगे। अब सरकार कह रही कि नहीं है, हमारा अधिकार है कि हम जनता चुनेंगे। सीए और एनआरसी यही है कि सरकार कह रही है कि हम अब नागरिक चुनेंगे, कौन देश का नागरिक होगा, कौन देश का नागरिक नहीं होगा। तो ये पूरे देश के संविधान को, लोकतंत्र को उलट करके रखने वाली जो सरकार है वो सिर्फ इसलिए बेचैन है क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि जमीन के तले, जो पैर के तले जो जमीन है वो खिसक चुकी है। ऊपर से सीए हो या बाकी कोई कानून हो, ये सब ऊपर से पैबंद है। जनता अपने बुनियादी सवालों पर खड़ी है और यही कारण था। अभी आप लोगों ने देखा बिहार में जो रैलियां हुई इनकी, वही पालीगंज में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो रैली हुई थी अमित शाह जी की, भाड़े से लोग लाए गए, तब भी लोग नहीं टिक पा रहे हैं। पीछे की सब सारी कुर्सियां खाली है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं चंपारण में, सारी कुर्सियां खाली है। क्या लग रहा है सीए जो आनंद फानन में लाया गया, चुनावी जीत के लिए इसको मुद्दा बनाया गया? चुनावी जीत के लिए मुद्दा जितना बनना था बन गया। देखिए, हर मुद्दे का अपना एक क्षमता होता है, उसका एक समय होता है। सीए से इनको जितना नफरत भड़काना था, जितना इस्लामोफोबिया फैलाना था, वो फैला चुके हैं। अब सीए के पास कुछ बचा नहीं है। जैसे अब राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, कोई नहीं सुन रहा है। जनता का सवाल है रोजगार, जनता का सवाल है लोगों के संसाधनों पे देश का नियंत्रण हो, प्राइवेटाइजेशन खत्म हो देश के अंदर, ठेका पट्टा सिस्टम खत्म हो। ये जनता का सवाल है, महंगाई जनता का सवाल है। आप बाकी चीजें करते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक,
यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।